समय का सही उपयोग। अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले थे। वह कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई में भी तो मन लगता था, पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था समय। रोज सुबह अलार्म बजते ही वह उठता, लेकिन दिन भर अपने फ़ोन, सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी बातों में खोया रहता। उसे लगता था कि समय तो मेरे पास बहुत है, और इसी सोच में वह अक्सर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता। एक दिन कॉलेज में एक प्रेरक वक्ता आए। उन्होंने कहा, समय सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे समझो, बचाओ और सही तरीके से उपयोग करो। अर्जुन ने उन शब्दों को दिल से लगते देखा। उस दिन से उसने तय किया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। पहला कदम, योजना बनाना। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने एक समय सारिणी तैयार की। सुबह उठने के बाद योग और ध्यान, फिर पढ़ाई के लिए निर्धारित समय, दोपहर में खाना और शाम में थोड़े बहुत आराम के साथ साथ थोड़ी रचनात्मक गतिविधियां शामिल कीं। उसने मोबाइल फ़ोन को भी सीमित कर दिया और केवल ज़रूरी सूचना के लिए ही उपयोग करने लगा। पहले दिन उसे यह सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। दूसरा कदम, अनुशासन का निर्माण। समय प्रबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा था अनुशासन। शुरू शुरू में कई बार उसने अपनी योजना भंग करते देखा। कभी कोई मनोरंजन का अवसर मिल जाता, तो कभी दोस्तों की मस्ती में समय उड़ जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को समझाया, अगर आज मैं थोड़ा अनुशासन रखूंगा तो कल मेरे सपने पूरे होंगे। इस विश्वास के साथ उसने धीरे धीरे अपने अंदर अनुशासन की भावना विकसित की। अब वह हर सुबह तय समय पर उठता, अपनी योजना के अनुसार दिन की शुरुआत करता और प्रत्येक कार्य को गंभीरता से करता। तीसरा कदम, प्राथमिकताएं तय करना। अर्जुन ने यह भी सीखा कि समय का सही उपयोग करने का मतलब है कि हर कार्य को उसी महत्व के अनुसार करना। उसने अपने कामों की प्राथमिकताएं तय करना सीखा। सबसे ज़रूरी कार्यों को पहले निपटाने का नियम अपनाया। यदि कोई महत्वपूर्ण परीक्षा थी या कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन नज़दीक थी, तो उसने उन पर पहले ध्यान केंद्रित किया। इससे न केवल उसका प्रदर्शन सुधरा, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी मिला। चौथा कदम, समय की कद्र करना। समय प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था समय की कद्र करना। अर्जुन ने सीखा कि हर मिनट कीमती है। उसने अपने खाली समय का भी सदुपयोग करना शुरू किया। खाली समय में वह किताबें पढ़ता, नई नई चीज़ें सीखता और अपने शौक पूरे करता। उसने महसूस किया कि जब समय की सही कद्र होती है, तो हर क्षण में कुछ सीखने और करने का मौका होता है। परिणाम और बदलाव। कुछ महीनों में ही अर्जुन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला। उसके अकादमिक परिणाम में सुधार आया और आत्मविश्वास भी बढ़ा। दोस्तों ने भी उसकी समय प्रबंधन की आदतों से प्रेरणा ली। अर्जुन अब न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। कॉलेज में उसकी मेहनत की सराहना होने लगी और वह कई बार अपने अनुभवों के बारे में दूसरों को बताता कि कैसे समय का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। सीख और संदेश। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि समय सबसे अनमोल है और इसे समझदारी से उपयोग करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। योजना बनाकर और अनुशासित होकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्राथमिकताओं को समझना और उनका पालन करना सफलता की कुंजी है। हर क्षण में सीखने की क्षमता रखो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करना कोई जादू नहीं है। यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और दृढ़ संकल्प से सीखा जा सकता है। अर्जुन ने यह सिद्ध किया कि अगर हम अपने समय की कद्र करें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। यही संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। यह कहानी लगभग 10 मिनट में पढ़ी जा सकती है और यह बताती है कि समय का सही प्रबंधन कैसे हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला